नमस्कार आप सभी लोगों को। तो थंबनेल में आपको दिख रहा है कि चंद्रयान 3 के ऊपर आज का पूरा सेशन फोकस होने वाला है। और चंद्रयान 3 के माध्यम से ही हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। हम वीडियो चूँकि कुछ व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से लगातार वीडियो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वीडियो लगातार आएंगे। तो चंद्रयान 3 का आज का पूरा सेशन होगा हमारा, और पूरे का पूरा हम ऑपरेशन करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में कि चंद्रयान 3 क्यों भेजा गया, क्या रीज़न था, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलते हैं यात्रा पे। चंद्रयान 3। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझते हैं कि चंद्रयान 3 गया है तो चंद्रयान 3 गया है तो चंद्रयान 2 भी रहा होगा, चंद्रयान 2। और जब चंद्रयान 2 रहा तो चंद्रयान 1 भी होगा। यानी कि क्या जरूरत पड़ी कि चंद्रयान 1 को भेजा गया और फिर चंद्रयान 2 को भेजा गया और चंद्रयान 3 को भेजा गया। यानी कि क्रमशः अलग अलग समय में तीनों यान को, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय को भेजा गया। ये सारी चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इतिहास की बात करते हैं कि चंद्रयान की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो पीरियड था 2003, 15 अगस्त 2003 हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 15 अगस्त का समय था। 15 अगस्त को ये झंडा फहरा थे लाल किला पे, रेड फोर्ट पे ये झंडा फहरा रहे थे। और झंडा फहराने में अपने संबोधन में, देश के नाम उन्होंने जो संबोधन किया था, उसी संबोधन में सबसे पहली बार चंद्रयान के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। चंद्रयान क्या होगा इसका सबसे पहली बार जिक्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गवासी भी हो गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था। 2003 का समय था और इस चंद्रयान को पहले सोमयान नाम दिया गया था। सोमयान नाम दिया गया था, लेकिन सोमयान से चंद्रयान जो नामकरण किया गया था वो इन्हीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वाजपेयी जी ने किया था। सोमयान से इन्होंने चंद्रयान नाम किया था 15 अगस्त 2003। अब जब इन्होंने जिक्र कर दिया उसके बाद इसरो से प्रपोजल आना जाना, ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इसरो से प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब थोड़ा सा इसरो के बारे में हम समझेंगे कि इसरो जो ये संस्था है ये स्पेस एजेंसी है हमारी, और इस इसरो के माध्यम से ही स्पेस से संबंधित जितने भी सारे काम किए जाते हैं इसी इसरो के माध्यम से किए जाते हैं। इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और ये इस पर इसरो ही रिसर्च, जितना भी स्पेस से संबंधित काम होता है सारा कुछ काम इसरो ही करता है। इसरो से प्रपोजल स्टार्ट हो गया 15 अगस्त 2003 के बाद। अब जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, पीरियड आया 2008 अक्टूबर में चंद्रयान प्रथम की प्लानिंग हुई। चंद्रयान प्रथम को भेजा जाएगा।
अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रथम को स्पेस में भेज दिया गया। और भेजा कहां से गया? जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये इंडिया का साउथ का मैप है और यहां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, आंध्र प्रदेश में एक स्थान है श्रीहरिकोटा, जिसको इंग्लिश में SHAR के नाम से जाना जाता है। इसकी हिंदी होती है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, इसी श्रीहरिकोटा में एक सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसी सेंटर आंध्र प्रदेश में ये जगह है श्रीहरिकोटा। और ये इसरो, मैंने अभी चर्चा किया, इसरो का एक स्टेशन है जहां से जितने भी सैटेलाइट वगैरह या चंद्रयान वगैरह या मंगलयान वगैरह सारे यहीं से भेजे गए हैं। ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है शार यानी कि श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं से ये चंद्रयान प्रथम को भेजा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान प्रथम टाइम था 2008 और इस यान के माध्यम से अब चंद्रमा पे यात्रा करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट से भेजा गया था। तो जिस रॉकेट से भेजा गया था उस रॉकेट का नाम था PSLV-C11। अब हम PSLV को देखते हैं कि PSLV क्या है। PSLV का जो पूरा नाम है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। इसी रॉकेट से चंद्रयान को प्रथम भेजा गया था। और चंद्रयान 1 को जब भेजा गया था तो चंद्रयान 1 में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट का इस्तेमाल किया गया था। अभी हम समझेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है। चंद्रयान प्रथम में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट भेजा गया था। अब चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान तृतीय, इन तीनों हम अंतर देखेंगे, आखिर क्या क्या अंतर था, क्यों भेजा गया। ये चंद्रयान प्रथम को केवल ऑर्बिट के नाम से भेजा गया और इस ऑर्बिट का काम था चंद्रमा पे, अगर ये अर्थ है और ये चंद्रमा है तो अर्थ से जो ये चंद्रयान प्रथम जा रहा है केवल चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट करेगा, केवल घूमेगा। यही चंद्रयान प्रथम का काम था। और इस ऑर्बिट के चक्कर में, ऑर्बिट के माध्यम से ये अपने कैमरे यानी कि जो चंद्रयान में जो कैमरा था, इस कैमरे के माध्यम से बहुत सारा फोटो वगैरह खींच के इसरो को इस चंद्रयान प्रथम ने भेजा था। और इसी चंद्रयान प्रथम के माध्यम से पहली बार जानकारी हुई कि चंद्रमा पे पानी के कुछ साक्ष्य मिले हैं, वाटर के कुछ साक्ष्य मिले, वाटर के साक्ष्य मिले थे, जिसका आज भी नासा इस्तेमाल करता है, उस डेटा को नासा इस्तेमाल करता है। अब हम आगे देखते हैं। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय। अब हम देखते हैं कि चंद्रयान प्रथम को PSLV के माध्यम से भेजा गया था, PSLV-C11। लेकिन चंद्रयान 2 जो है ये 2019 में GSLV मार्क 3 के जो रॉकेट होता है उसके माध्यम से भेजा गया था।
और चंद्रयान जो भेजा गया था LVM-M3 के बाद में, LVM, यानी कि ये रॉकेट हैं जिसकी बात कर रहा हूं कि ये रॉकेट हैं और इन रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान को भेजा गया था। इसमें देखिए कि चंद्रयान प्रथम को PSLV के माध्यम से 2008 में भेजा गया। 2008 में अक्टूबर 2008 GSLV-M के द्वारा, जो GSLV का पूरा नाम है वो है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल M3, जो GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल M3, और इसका जो LVM है, जो जिसके माध्यम से चंद्रयान तृतीय को भेजा गया था, इसका नाम है लॉन्च व्हीकल M3। अब चूंकि GSLV से ज्यादा पावरफुल था LVM, और इसीलिए इसको जो एक नाम दिया गया वो नाम है बाहुबली। इसका एक नाम दिया गया बाहुबली। ध्यान रखिएगा कि इसको नाम बाहुबली दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि 2008 में इसको भेजा गया। 2019 में जुलाई 2019 में चंद्रयान द्वितीय को भेजा गया। और अभी आपने देखा कि 2023 में 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान तृतीय को भेजा गया है। अब हम चंद्रयान प्रथम को मैंने देखा कि ऑर्बिटर था। ये चंद्रयान जो प्रथम था, चंद्रयान प्रथम केवल और केवल ऑर्बिटर था। और इस ऑर्बिटर का मैंने काम बता दिया कि केवल ये चंद्रमा का जाके चक्कर लगा रहा था, और चक्कर लगाते लगाते ये फोटो खींच रहा था, और फोटो वो इसरो को भेज के डेटा पहुंचा रहा था। लेकिन चंद्रयान 2, जब हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं, चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 के साथ तीन प्रकार के मॉड्यूल्स भेजे गए थे। हम मॉड्यूल्स की चर्चा करेंगे, मॉड्यूल्स की, कि जो मॉड्यूल्स होते हैं वो किसी भी यान के साथ जो यंत्र भेजे जाते हैं, जो मेन यंत्र होते हैं, उन्हीं को मॉड्यूल्स कहते हैं। और इस चंद्रयान 2 के माध्यम से 3 मॉड्यूल्स भेजे गए थे। 3 मॉड्यूल्स। पहला मॉड्यूल्स था लैंडर। पहला जो मॉड्यूल्स था वो लैंडर था। दूसरा मॉड्यूल्स रोवर था, और तीसरा मॉड्यूल्स ऑर्बिटर था। वही आप देखिए कि चंद्रयान प्रथम के साथ सिर्फ केवल ऑर्बिटर भेजा गया था, यानी कि ये चंद्रमा का जाके चक्कर लगा रहा था। लेकिन चंद्रयान 2 के साथ तीन मॉड्यूल्स भेजे गए हैं। 1, 2, 3 मॉड्यूल्स भेजे गए हैं। अब जब चंद्रयान 3 की बात करेंगे, चंद्रयान 3 की बात हम करेंगे, तो चंद्रयान 3 में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक इसका क्या है, अनुवर्ती मिशन है, यानी कि इसी का फॉलोअप किया गया है। और इसमें भी लैंडर दिखाई देता है, इसमें भी रोवर दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं दिखाई देता है, बल्कि क्या पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है प्रोपल्शन ऑर्बिटर दिखाई देता है। यानी कि इस ऑर्बिटर का काम अभी हमने बताया कि चंद्रमा का चक्कर लगाना था, लेकिन जो चंद्रयान का जो प्रोपल्शन ऑर्बिटर है, ये चक्कर भी लगाएगा और बाद में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस पर्पस से इस प्रोपल्शन ऑर्बिटर को भेजा गया है। यानी कि आप देखेंगे कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में सिर्फ एक ही अंतर है कि लैंडर यहां भी भेजा गया, रोवर यहां भी भेजा गया, और ऑर्बिटर के स्थान पे प्रोपल्शन ऑर्बिटर भेजा गया। ऑर्बिटर तो है, वो ऑर्बिट का काम करेगा, लेकिन प्रोपल्शन का भी काम करेगा। यानी कि इस लैंडर में इसकी कुछ भूमिका होगी। अब क्या भूमिका होगी हम अगले स्लाइड में देखते हैं।
अब हम देखते हैं लैंडर, चंद्रयान 3 में जो लैंडर भेजा गया था वो कौन कौन से है। लैंडर, इस लैंडर का नाम था विक्रम, इस लैंडर का नाम विक्रम था। अब थोड़ा सा ध्यान में ये रखिए कि ये विक्रम जो लैंडर भेजा गया है, ये विक्रम क्यों भेजा गया और इसका विक्रम नाम क्यों दिया गया। जब आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो में देखा होगा कुछ इस तरह की संरचना है और जिसमें से ये ऐसे पैर निकले हुए हैं, यही विक्रम था। और ये विक्रम नाम दिया गया था जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी हैं उनका नाम है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। और इन्हीं विक्रम साराभाई को ये समर्पित किया गया और ये जो लैंडर नाम है विक्रम, इन्हीं को दिया गया। और ये लैंडर था जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया था, जो 23 अगस्त को जो लैंड किया था, इसी के बारे में दिखाया गया था। अब लैंडर हमने देख लिया कि लैंडर का नाम विक्रम था, लेकिन फिर और जो मॉड्यूल्स था उसका नाम था रोवर। उस रोवर का नाम जो दिया गया था उसका नाम था प्रज्ञान, उस रोवर का नाम था प्रज्ञान। अब ध्यान में आना चाहिए कि ये प्रज्ञान क्या है। तो प्रज्ञान की जब इंग्लिश देखेंगे तो प्रज्ञान की इंग्लिश होती है विजडम, विजडम। प्रज्ञान की इंग्लिश होती है विजडम और विजडम का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए काम करने वाला जो यंत्र होता है, अपने ज्ञान का, अपने पर्सनल दिमाग का इस्तेमाल करने वाला ये रोवर है, प्रज्ञान है। और जिसको विजडम इंग्लिश में कहते हैं, ये रोवर भेजा गया। अब तीसरा क्या था, प्रोपल्शन ऑर्बिटर हमने अभी जिक्र किया। दूसरा ऑर्बिटर, जो दूसरा मॉड्यूल ऑर्बिटर था, सॉरी रोवर था। और तीसरा जो मॉड्यूल था जो चंद्रयान 7 भेजा गया था वो था प्रोपल्शन ऑर्बिटर था, प्रोपल्शन ऑर्बिटर था जिसका काम, इस प्रोपल्शन ऑर्बिटर को कोई नाम नहीं दिया गया था, बस वैसे भेज दिया गया था। तो हमने देखा है लैंडर यानी विक्रम, रोवर यानी प्रज्ञान और प्रोपल्शन ऑर्बिटर यानी कि तीसरा जो मॉड्यूल्स भेजा गया था चंद्रयान तृतीय के साथ। अब हम एक चीज देखते हैं कि चंद्रयान तृतीय के साथ अब अगर मोटा मोटी बात करें तो 3 मॉड्यूल्स भेजे गए थे, 3 मॉड्यूल्स भेजे गए थे, 7 पेलोड भेजे गए थे, 7 पेलोड्स भेजे गए थे। ये 3 डेटा है चंद्रयान 3 के साथ कि 3 मॉड्यूल्स है और 7 पेलोड हैं। अब हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल्स और पेलोड में क्या क्या अंतर है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं इसको कि सपोज कि मान लीजिए ए, बी और सी, ए, बी और सी 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं ये 1, 2, 3। ये 3 दोस्त हैं और ये तीनों दोस्त कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सपोज कि मान लीजिए कि गोरखपुर, ये गोरखपुर से लेके देवरिया तक की यात्रा कर रहे हैं। गोरखपुर से लेके देवरिया तक की यात्रा कर रहे हैं। ये 3 दोस्त की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको बड़ा क्लियर समझ आएगा कि पेलोड क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, व्हीकल क्या होती है, सारा समझ आएगा। अब गोरखपुर से देवरिया पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी ऑटो का सहारा लेंगे। ऑटो का सहारा लेंगे ये। अब ये तीनों दोस्त क्या करते हैं, इस ऑटो में बैठ जाते हैं। ए, बी
और सी इस ऑटो में बैठ जाते हैं और जाके देवरिया जब ऑटो रुकती है तो देवरिया में ये उतरते हैं, आराम से उतरते हैं। यानी अब ये समझ लीजिए कि गोरखपुर का मतलब अर्थ हो गया, देवरिया का मतलब चंद्रमा हो गया, मून हो गया, और ऑटो का मतलब जो व्हीकल, जिस व्हीकल से गए थे, यानी कि LVM, या इसके पहले LVM3, या इसके पहले GSLV से गए थे, GSLV, या उसके पहले जो चंद्रयान प्रथम गया था PSLV। यानी कि जो ऑटो का काम कर रहा है, इन ABC को जो पहुंचाने का काम कर रहा है वो ये ऑटो है, और ये क्या है, PSLV है, GSLV है, LVM है। देवरिया यानी कि मून यात्रा हो रही है, और ये जो ABC जो दोस्त हैं, ये ABC ये क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स यानी कि लैंडर, विक्रम और प्रोपल्सन ऑर्बिटर। अब एक चीज बताइए कि ये जो दोस्त हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इनके पास बैग होगा, बैग में पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो पेन, कॉपी, पेंसिल पढ़ने जा रहे हैं तो किस लिए काम होगा, यानी कि पढ़ने के काम आएगा। तो इनके पास अगर पेन है, पेंसिल है या कॉपी है, इन तीनों चीजों के माध्यम से ये जो तीन विद्यार्थी हैं पढ़ने का ही तो काम करेंगे। अब ये जो पेन, पेंसिल और कॉपी है, इसी को हम कहते हैं पेलोड। अभी हम चर्चा करेंगे कि पेलोड, कौन कौन से पेलोड हैं चंद्रयान 3 के साथ, कौन कौन से पेलोड गए थे। तो आशा करता हूं कि आपको गोरखपुर यानी कि पृथ्वी, देवरिया यानी कि मून, गोरखपुर से देवरिया की यात्रा हुई, ऑटो के माध्यम से यात्रा हो रही है, और ऑटो यानी कि PSLV, GSLV और LVM, और इस ऑटो में यात्रा 3 यात्री कर रहे हैं, 3 दोस्त कर रहे हैं, ABC, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों मॉड्यूल्स हो गए। और इनके बैग में पढ़ने के लिए सामान है, पेन, पेंसिल और कॉपी है। ये पेन और पेंसिल, कॉपी जिसके माध्यम से पढ़ाई करेंगे, ये पेलोड हैं, और इसी पेलोड के माध्यम से ये जो तीनों मॉड्यूल्स हैं, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन, इसी पेलोड के माध्यम से चंद्रयान 3 के जो टारगेट है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब हम अगले स्लाइड में चंद्रयान 3 के बारे में समझते हैं। अब चंद्रयान 3 में थोड़ा सा चंद्रयान 2 को भी हम देखते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 क्या हुआ कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करना पड़ा। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये 2 यान गए थे। मैंने बताया है कि इसके साथ लैंडर यानी कि वही जो हमने अभी चर्चा किया है, ABC जो दोस्त हैं, मॉड्यूल्स, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। अब आपने जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग सुनी होगी तो एक वर्ड आपने सुना होगा, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। 2 लैंडिंग आपने सुना होगा, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग। तो चंद्रयान 2 में जब लैंडर को लैंड कराया जा रहा था चंद्रमा पे, तो हार्ड लैंडिंग हुई थी, और इसी हार्ड लैंडिंग की वजह से जो लैंडर के ये पैर थे ना, ये पैर टूट गए थे। पैर यानी कि जो लैंड करने वाला था चंद्रमा की धरती पे, ये क्या हो गया था, टूट गया था, जिसकी वजह से जो हमारा चंद्रयान 2 था वो प्लान फेल हो गया था। और लास्ट समय लैंड करने के समय ही इसका इसरो से जो कनेक्शन था वो कनेक्शन पूरी तरह टूट गया, और चंद्रयान 2 क्या हो गया, हमारा फेल हो गया। लेकिन ऑर्बिटर आज भी ऑर्बिट कर रहा है और अभी भी सूचनाएं दे रहा है। इसीलिए ऑर्बिटर जो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर जो भेजा गया है, ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, क्योंकि इसी ऑर्बिटर से काम लेने का प्रयास किया जाएगा चंद्रयान 3 में। अब हम चंद्रयान 3 की पूरी हिस्ट्री देखते हैं। चंद्रयान 3 असली जो हमारा आज के सेशन का जो मेन पॉइंट है, चंद्रयान 3 ही है।
चूंकि चंद्रयान 3 को जानने से पहले चंद्रयान 2 के बारे में जानना जरूरी था और चंद्रयान 2 के बारे में जानने से पहले चंद्रयान प्रथम के बारे में जानना जरूरी था। तो चंद्रयान 3 के बारे में हम शुरू करते हैं। अब चंद्रयान 3 जब भेज दिया गया तो आपने देखा होगा एक डेट भेजा गया 23 अगस्त। 23 अगस्त को इस चंद्रयान 3 ने लैंड किया है और इसको सार जो यानी कि जो सार यानी कि श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया था, ये 14 जुलाई को भेजा गया था। 14 जुलाई को भेजा गया था। अब थोड़ा सा दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है कि 23 अगस्त को ही चंद्रयान को लैंड करवाया गया, यानी कि लैंडर को लैंड करवाया गया, और क्या रीजन था कि 14 जुलाई को ही यहां से श्रीहरिकोटा से इसको सेंड किया गया, क्यों किया गया, अब इसको हम समझते हैं। चौदह जुलाई को समझते हैं कि पहले 14 जुलाई से 23 अगस्त। अब थोड़ा सा ये ध्यान देखिए कि चंद्रमा पे जो दिन और रात होता है, चंद्रमा पे जो दिन रात होता है वो सन से लाइट लेती है। चंद्रमा सन से ही लाइट आता है। तो जो सन से लाइट आता है वो लाइट 14 दिन के लिए क्या करता है, उजाला करता है, और 14 दिन के लिए क्या करता है, अंधेरा करता है। यानी कि चंद्रमा पे 14 दिन तक रात, 14 दिन तक रात होती है और 14 दिन तक क्या होता है, दिन होता है। लेकिन ये रात और दिन क्या होते हैं, पृथ्वी के 14 दिन तो होते हैं लेकिन चंद्रमा का सिर्फ एक दिन होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 14 दिन पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी का 14 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है, जिसको कहते हैं लूनर डे। लूनर डे जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसीलिए आप बार बार सुन रहे होंगे कि जो हमारा लैंडर भेजा गया है, लैंडर और रोवर, वो पृथ्वी के 14 दिन तक काम करेगा, जबकि चंद्रमा पे सिर्फ एक दिन तक काम करेगा, वन डे ही काम करेगा, लेकिन वो वन डे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होगा। अब हम ये समझते हैं कि 14 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में क्या ऐसा अंतर था कि 14 जुलाई को ही भेजा गया और 23 अगस्त को ही लैंड कराया गया। अब देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी से श्रीहरिकोटा से चंद्रयान को भेज दिया गया। 14 जुलाई को भेज दिया गया। अब 14 जुलाई से 28 जुलाई, 14 जुलाई से 14 जब भेजा गया तो उस समय चंद्रमा पे उजाला था। फिर 28 जुलाई से जब आप देखेंगे, 28 जुलाई से जब आंकड़ा निकालेंगे तो 28 में 14 को ऐड करिए, 28 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 का होता है। तो 28, 29, 8, 4, 12, 2, 1, 3, 1, 4, 42 हो रहा है, यानी कि 31, 13 अगस्त पहुंच रहा है। नहीं, 13 अगस्त नहीं, 28 से माइनस करेंगे जब, 28, 2, 30, यानी कि 12 हो रहा है। अट्ठाईस जुलाई से 3 और 3 करीब 11 अगस्त, 11 नहीं, 10 या 9 अगस्त पड़ रहा है।